हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर 1 का आज का मेरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जैसे कि हमने पहले गॉस लॉ पढ़ा, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम उसकी एप्लीकेशंस को करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। मतलब फील्ड मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लेंगे, एक इन्फिनिटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर ले लेंगे, ठीक है। इन्फिनिटली मतलब इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हमने क्या इसके मतलब इसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, राइट। अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है, उससे पॉजिटिव है तो इससे अवे होगी, नेगेटिव होता है इसके पास ना। और ऐसे ऐसे करके जैसे एक वायर ले लो ना, ये पेन है, तो पेन से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो हर तरफ को जा रही होगी ऐसे इसके नॉर्मली, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी मैं ऐसे करके डायरेक्शन बना सकती हूँ, ठीक है। ऐसे इस तरफ को भी आ रही होगी, ऐसे नॉर्मली इसके सरफेस पे सभी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब क्या है कि सिंस द वायर इज इनफाइनाइट द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी अलोंग द लेंथ ऑफ वायर। मतलब हम इधर इसके अलोंग पॉइंट पी को कहीं भी मान नहीं सकते क्योंकि इसकी लेंथ जो बहुत ज़्यादा है। तो हम कहाँ कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, बस यहीं पर, ठीक है, इस जगह पे। तो मान लो ये पॉइंट पी है, ठीक है, एट डिस्टेंस आर है। तो अब हमने क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है कि गॉसियन सरफेस बनाना होता है। मतलब जहाँ पर चार्ज होता है उसको क्लोज करना होता है, गॉसियन सरफेस से। तो इस वायर के लिए हम कैसा गॉसियन सरफेस बना सकते हैं, हम बना सकते हैं सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर में देखो, इस सिलेंडर में पूरी वायर आ जाती है ना। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सिलेंड्रिकल शेप में बनाऊँ तो ये बना, ठीक है, और मैंने इसे एनक्लोज कर दिया, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे मैंने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने गॉसियन सरफेस बना दी है, तो अब क्या लगाऊंगी, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। क्या बोलता है कि क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बाहर लेके आ सकती हूँ, लेकिन मुझे पहले डॉट प्रोडक्ट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस ना सिलेंडर का मान रहे हो ना, सिलेंडर का सारा सरफेस ऐसे ऐसे गोल गोल है, ठीक है। और सरफेस का जो यूनिट नॉर्मल है वो किस डायरेक्शन में होता है, वो भी किस डायरेक्शन में होता है, अवे फ्रॉम द सरफेस एंड नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। अब ये सरफेस है, मान लो सरफेस पे पॉइंट, तो इसमें जो सरफेस की यूनिट नॉर्मल होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। मान लो वो एन कैप है, ठीक है। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। यहाँ भी सरफेस का किस तरफ को, इस तरफ को होगा एन कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ को लग रही है, इस तरफ को लग रही है, ठीक है। उसका आप यूनिट नॉर्मल एस कैप भी रख सकते हो, ए कैप भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। और डी एस का मतलब यूनिट वेक्टर ही आपने मानना है, ठीक है। मैंने मान लिया एन कैप किसका, सरफेस का, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अब देखो, तो इधर मैं क्या पुट करूँगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे इन दोनों के बीच में क्या पता होना चाहिए, एंगल, ठीक है। तो क्या एंगल बन रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ को है और एन कैप जो किसका है, आपका सरफेस का है, यूनिट नॉर्मल उसकी डायरेक्शन इस तरफ को। तो एंगल कितना है इनके बीच में, 0। इस तरफ भी देखो तो एंगल कितना है, 0। और cos 0 क्या होता है, 1, ठीक है। तो मैं क्या लगाने वाली हूँ, ई तो कांस्टेंट अब बाहर निकालने वाली हूँ और इसे क्लोज करके ds लिखने वाली हूँ और cos 0 को क्या करने वाली हूँ, 1, तो ये बचेगा और इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे कि ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अलोंग द लाइन है, तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी कौन सी लूँगी मैं यहाँ पर, लीनियर चार्ज
डेंसिटी, जो कि क्या होती है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, जो बोलता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ आपका कितना फैला हुआ है। ठीक है, तो मान लो मैंने इसकी हाइट ली है L, ठीक है, और इसका जो मेन रेडियस लिया है वो कैपिटल R है। ठीक है, सॉरी R ही ना, ये डिस्टेंस R है तो R ही लो। हाँ, तो अब लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल इज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ से हम क्यू निकाल लें तो क्या आएगा, लैम्डा एल। तो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ क्यू की वैल्यू को, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब डी एस इज ए क्लोज्ड सरफेस, तो हमें किसकी वजह से, इस कर्व्ड सरफेस की वजह से, जो सिलेंडर का ऐसे कर्व्ड है ना, ठीक है, अपर के पॉइंट से नहीं, इनसे नहीं, इनसे भी, इससे भी नहीं। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट कर जाते हैं क्योंकि इनका इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाता है, लेकिन इस कर्व्ड सरफेस की वजह से हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है। तो इस कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई रेडियस इंटू हाइट RL। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, पूरा क्लोज का मतलब क्या ये है, तो इधर क्या आ जाएगा आपका E इंटू 2 पाई RL, और इधर क्या आएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो L से L कैंसिल, तो आपका E क्या आने वाला है, E आने वाला है आपका 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R और ऊपर लैम्डा, राइट। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा आपका E वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये मैग्नीट्यूड, और यूनिट कैप किसकी डायरेक्शन में, एन कैप की डायरेक्शन में इन जनरल ले सकती हूँ मैं, एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हो। तो हमने देखा कि इन द केस ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस वेयर वी हैव कैलकुलेटेड द फील्ड फ्रॉम दिस लाइन। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करती है, R की 1 पावर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। थैंक यू।